नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में नौकरियों की बम्पर बहाली और सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया और साथ ही अब बिहार में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायतों से ही बनेंगे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भी शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का नीतीश सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। तो चलिए बिहार की सभी बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया, गया का नाम भी बदला और सीएम नीतीश कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी ले लिया बहुत बड़ा फैसला। दरअसल नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कुल 69 एजेंडों पर मोहर लगी है और सबसे बड़ी खबर बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए है। सरकार ने डीए का तोहफा दे दिया है, 53% से बढ़ा करके अब इसे 55% कर दिया गया है और कैबिनेट से सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। और आपको बताते चले कि सहकारिता विभाग में लिपिक संवर्ग में 333 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत वाहन चालक के 18 पदों के अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई है। और आपको बताते चले कि अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिवों को सौंप दी गई है। इसके अलावा राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंध के लिए बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले बिहार के योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख रुपए का राज्य सरकार मुआवजा के तौर पर देगी। यह नई योजना है जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के परिजनों को यह अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। वहीं कैबिनेट में और एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया गया है, जहां पर राज्य सरकार ने गया का नाम बदल करके अब गया जी कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। गया जी के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और आपको बताते चले कि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान के वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से 246% के स्थान पर 252% महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि इस बार की कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर मोहर लगेगी। आखिरकार सरकार ने यह फैसला ले ही लिया है। बिहार में फिर से बदलने वाला है मौसम। आंधी तूफान के साथ अब इन जिलों में झमझमा बारिश को लेकर के मौसम विभाग का अलर्ट। दरअसल राजधानी समेत प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों में गर्म दिन रहने की संभावना है। मौसम में बदलाव आने के साथ प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ वर्षा के आसार है। पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इसे लेकर के मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। और आपको बताते चले कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल पटना सहित प्रदेश के मौसम में बदलाव के आसार है। प्रदेश में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ आंधी पानी को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। और बात करें बीते दिन की, तो बीते 24 घंटे में पटना समेत अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना के अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 38 डिग्री सेल्सियस व 43.4 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना में समीक्षा के बाद चुनाव आयुक्त तो बोले कि बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती। दरअसल पिछले चुनावी वर्षों में बिहार में मतदान के कम प्रतिशत ने इलेक्शन कमीशन की भी चिंता बढ़ाई है। अब आगे अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव में और बिहार के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती भी राष्ट्रीय औसत से आकलन करने पर यह चुनौती कड़ी प्रतीत होती है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने अभी से जो तैयारी शुरू की है वह अच्छी उपलब्धि के आश्वस्त करने वाली है। विधानसभा चुनाव तैयारियों के क्रम में भारत निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने पहले दिन पटना में समीक्षा की। बिहार के 4 दिवसीय दौरे पर आए जोशी ने पहले दिन पटना में निर्वाचन की तैयारियों, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप गतिविधियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। मतदान प्रतिशत के संदर्भ में भी निर्वाचन आयुक्त ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर औसत मतदान प्रतिशत 66.10 है और बिहार में पिछले लोकसभा के दौरान मात्र
56.28% मतदान हुआ, जो अपेक्षाकृत कम है। और ऐसी स्थिति में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाए, पहल को सूक्ष्म स्तर तक लागू करे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि पिछले 10 वर्षों में हुए चुनाव में बिहार का मतदान प्रतिशत लगभग 56 से 57% के बीच रहा है, जिसे बढ़ाए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्णिया में मुकेश सहनी का बहुत बड़ा बयान सामने आया। कहा कि लालू का शासनकाल जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज था। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि लालू यादव का शासनकाल सही माने में गरीबों के लिए मंगल राज था। उन्होंने कहा कि जो गरीब पर बैठते हैं उस दौर से उन्हें भी बैठने के लिए कुर्सी नसीब हुई। और पूर्णिया में आर्ट गैलरी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीआईपी के प्रमुख ने कहा कि इतिहास गवाह है, जब यादव जाति के लोगों ने एकजुट होकर के लालू यादव को नेता माना और जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने तो न केवल यादव जाति लोगों को फायदा हुआ बल्कि पिछड़ी जातियों को भी इसका लाभ मिला। और उन्होंने कहा कि जिनको जमीन से उठा करके कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलता था, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नसीब हुई। और आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि जो हम लोगों पर राज करता था, जब उन्हें तकलीफ हुई तब उसने उस दौर को जंगल राज का नाम दे दिया, जबकि गरीबों के लिए वह मंगल राज था। और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि सही अर्थों में आज जंगल राज है, आज आपका कोई सुनने वाला नहीं है। थाना प्रखंड कार्यालय के निषादों गरीबों पिछड़ों की सुनी नहीं जाती, गाली दे दी जाती है। अगर जमीन का म्यूटेशन भी करना है तो 2 महीने घूमना होगा और रिश्वत देनी होगी। ऐसी स्थिति में अब खुद तय कर ले, आज जंगल राज है या नहीं। बिहार में सरकारी स्कूलों में 2 जून से होगी गर्मी की छुट्टी, सुबह और शाम चलेगी समर कैंप। दरअसल सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 2 जून से 21 जून तक रहेगी। इस दौरान बच्चों के लिए गणितीय समर कैंप आयोजित किया जाएगा। गर्मी की छुट्टी में आयोजित होने वाले समर कैंप में कक्षा 5 और 6 के चयनित किए गए कमजोर विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से गणित विषय की शिक्षा दी जाएगी। और शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत व गणित में कमजोर विद्यार्थियों के लिए प्रथम संस्थान के सहयोग से गणितीय समर कैंप आयोजित की जाएगी। समर कैंप गांव व टोल स्तर पर भी आयोजित होगी। इसका उद्देश्य बच्चों की गणितीय कौशल की क्षमता को मजबूत करना है। समर कैंप में शामिल बच्चों को इंजीनियरिंग के छात्र गणित पढ़ाएंगे और गणितीय तकनीकी का प्रशिक्षण देंगे। समर कैंप में बच्चों को शामिल करने के लिए प्राथमिक शिक्षा की निदेशक की ओर से डीपीओ समग्र शिक्षा को पत्र जारी किया गया है। और आपको बताते चले कि पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समर कैंप के सफल संचालन के लिए बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों की आवश्यकता होगी। इसके लिए विभिन्न वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों की सहायता ली जाएगी। और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 9 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक समर कैंप आयोजित होगी। प्रत्येक कैंप में 10 से 15 विद्यार्थी शामिल होंगे। समर कैंप के सफल आयोजन के लिए डाइट के प्रशिक्षु बिहार कौशल विकास मिशन के तहत कुशल युवा कार्यक्रम में नामांकित विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट, शिक्षा सेवक, पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थी, जीविका दीदी द्वारा प्रेरित युवक युवतियां, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, प्रथम संस्था व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता व समाज के शिक्षित युवक युवतियों को शामिल किया जाएगा। खुलकर खेलने लगे चिराग पासवान, एनडीए में रहेंगे और अलग से बहुजन भीम सम्मेलन भी करेंगे। केंद्र मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार चुनाव से पहले खुलकर के खेलने लगी है। पार्टी ने पटना में एक बैठक में तय किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए वो अलग से विभिन्न जिलों में बहुजन भीम संवाद नाम से कार्यक्रम आयोजित करेगी। बहुजन भीम सम्मेलनों के जरिए चिराग पासवान विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों को एलजेपी आर की ताकत दिखलाना चाहते हैं, जिससे जब राज्य में 243 सीटों का बंटवारा हो तो उनकी पार्टी सबसे मजबूत दिखे। पार्टी ने खुलकर के बस इतना कहा है कि बिहार में एनडीए के अंदर रहते हुए लोजपा आर स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी निभाएगा। और चिराग पासवान की पार्टी ने ताजा स्टैंड का माने मतलब निकालने में पटना से लेकर के दिल्ली तक नेताओं जुट गए हैं। कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए सामूहिक अभियान की बात कर रहा था। अब हाल यह है कि लोजपा आर जहां बहुजन भीम संवाद करने जा रही है, वहीं पर भाजपा भी निषाद समाज को समेटने के लिए प्रमंडल सम्मेलन करने जा रही है। खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित कर चुके चिराग अब ढाई चाल चलते दिख रहे हैं। चाचा पशुपति कुमार पारस की वजह से लंबे राजनीतिक वनवास के बाद मजबूती से लौटे चिराग ने 2020 के बिहार चुनाव में अकेले आधी से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मिली सीटों पर खास तौर पर चिराग का तो काम नहीं बना, लेकिन जदयू का नंबर बिगड़ गया।